आज हर तरफ लाशें हैं, अफरा तफरी है, तबाही है। सड़कों से ज्यादा अस्पतालों में लोग हैं। अस्पताल, बेड, ऑक्सीजन और वैक्सीन की कमी से लोग सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं। देश में ऐसे हालात पैदा करने के लिए कोरोना वायरस जिम्मेदार है। देश में कोरोना वायरस रौद्र रूप धारण कर चुका है। ऐसे में जरूरी हो गया है कि इस कोरोना वायरस का जल्द से जल्द खात्मा किया जाए, वरना ये धीरे धीरे देश में बड़ी आबादी को लील जाएगा। कोरोना से जंग जीतने का एक ही कारगर उपाय है, वो है वैक्सीनेशन। जितनी तेजी से वैक्सीनेशन होगा, कोरोना को उतनी जल्दी मात दी जा सकेगी। लेकिन वैक्सीनेशन अभियान में वैक्सीन की किल्लत स्पीड ब्रेकर बनी हुई है। अभी भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन मौजूद है। तीसरी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक बी की भी पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। लेकिन अब इस लड़ाई में एक और हथियार भारत को मिल सकता है, वो है स्पुतनिक लाइट। रूस ने स्पुतनिक बी वैक्सीन का नया वर्जन लॉन्च किया है, जिसे नाम दिया गया है स्पुतनिक लाइट। ये वैक्सीन स्पुतनिक बी के मुकाबले सस्ती और प्रभावी है। स्पुतनिक लाइट की एक डोज ही कोरोना वायरस से जंग के लिए काफी है। अभी तक 3 वैक्सीन जो भारत में लग रही हैं, उनकी 2-2 डोज लगनी है। इससे वैक्सीन की रफ्तार भी धीमी है और खर्च भी ज्यादा आ रहा है। ऐसे में भारत जैसे विशाल देश के वैक्सीनेशन में स्पुतनिक लाइट काफी कारगर साबित हो सकती है। स्पुतनिक लाइट कोरोना वायरस से लड़ने में 80% असरदार है। 5 दिसंबर 2020 से 15 अप्रैल 2021 तक इसका ट्रायल चलाया गया था। कोरोना वायरस के हर स्ट्रेन के खिलाफ स्पुतनिक लाइट कारगर साबित होती है। इसका अलग अलग कोरोना वायरस के म्यूटेंट पर टेस्ट किया गया। अभी तक इस वैक्सीन के लगने के बाद किसी भी व्यक्ति में कोई सीरियस बीमारी या फिर लक्षण पैदा नहीं हुए। स्पुतनिक लाइट की शुरुआती कीमत $10 तक आकी गई है। हालांकि अलग अलग देशों में इसका रेट अलग हो सकता है। रूस का दावा है कि स्पुतनिक लाइट का सिंगल शॉट ही कोरोना को हराने में कारगर है। स्पुतनिक लाइट से कम वक्त में बड़ी जनसंख्या को टीका लगाया जा सकता है और संक्रमण के प्रसार को रोका जा सकता है। रूस, यूएई, घाना जैसे कई देशों में करीब 7,000 लोग इसके तीसरे चरण के क्लिनिकल स्टडी में शामिल किए गए थे। ट्रायल के दौरान देखा गया है कि जिन लोगों को स्पुतनिक लाइट दी गई, उनमें 28 दिन में ही एंटीबॉडीज विकसित हो गई। वहीं लोगों में 100% सेलुलर रिस्पॉन्स देखने को मिला है। स्पुतनिक लाइट का उत्पादन भारत, दक्षिण कोरिया, चीन में किया जा सकता है। हालांकि अभी भारत सरकार ने ये तय नहीं किया है कि वो स्पुतनिक लाइट को भारत में मंजूरी देंगे या फिर नहीं। लेकिन भारत जैसे बड़े देश के लिए वन शॉट वैक्सीन ही ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। इससे तेजी से वैक्सीनेशन होगा, साथ ही साथ खर्च भी कम आएगा, क्योंकि 2 डोज देने में खर्च ज्यादा आता है और वैक्सीनेशन की रफ्तार भी धीमी होती है। इस वक्त भारत वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है। भारत में अभी तक 16 करोड़ 30 लाख लोगों को ही वैक्सीन लग पाई है, जबकि डबल डोज सिर्फ 3 करोड़ 15 लाख लोगों को ही लगी है। इसका मतलब है कि अभी तक सिर्फ 2.25% भारत की जनसंख्या ही पूरी तरह से वैक्सीनेट हो पाई है, जबकि कोरोना की तीसरी लहर आने की भी आशंका जताई जा रही है। ऐसे में तीसरी लहर को वैक्सीनेशन के जरिए ही कमजोर किया जा सकता है। भारत में अभी 18 साल से ज्यादा उम्र वाले 90 करोड़ लोगों को टीका लगना है। अगर भारत डबल डोज वाली वैक्सीन ही लगाता है तो 180 करोड़ डोज की जरूरत होगी और वैक्सीनेशन का पीरियड भी लंबा होगा। लेकिन अगर भारत सिंगल डोज वाली स्पुतनिक लाइट को मंजूरी दे देता है तो इसकी 90 करोड़ डोज की ही जरूरत होगी। हालांकि कोई एक कंपनी इसका प्रोडक्शन कम समय में नहीं कर पाएगी। फिर भी भारत को सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा वैक्सीन भारत में मौजूद होंगी, वैक्सीनेशन अभियान को उतनी ही रफ्तार मिलेगी।